प्रणाम साथियों। हम सभी को पता है बिहार का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। वर्तमान बिहार के गठन के भी 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। बिहार सहित पूरा देश 17 लोकसभा चुनावों को देख चुका है और आज 18वीं लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है। इतने सालों बाद भी देश के किसी प्रधानमंत्री को बिहार के राजधानी पटना के सड़कों का खाक नहीं छानना पड़ा। लेकिन आज भारत के तथाकथित यशस्वी प्रधानमंत्री को, विश्व गुरु को पटना के सड़कों के खाक छानना पड़ रहा है वोट की खातिर। 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं। बिहार की तमाम समस्याएं हैं। विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात थी। तमाम विकास के कार्य आज भी ठप पड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार के बिहार के प्रति सौतेले व्यवहार के कारण इन 10 सालों में प्रधानमंत्री को कभी मौका नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिला कि बिहार में एक दिन पूरा दिन गुजारें या रात गुजारें या उसके अगले दिन भी बिहार में रहें। लेकिन आज वो 2 दिनों के लिए बिहार आ रहे हैं। आज न सिर्फ वो पटना के सड़कों की खाक छानेंगे बल्कि रात भी यहीं गुजारेंगे और अगले दिन बिहार के 3 लोकसभा क्षेत्रों में वो अपनी रैली करेंगे। तमाम राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री के इस कदम को एक हताश, निराश प्रधानमंत्री द्वारा अपनी सीट को ज़्यादा से ज़्यादा बचा लेने का ये नाकाम प्रयास बता रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी प्रदेश की राजधानी में आए तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों वो इतना समय दे रहे हैं। पिछले 10 सालों में इन्हें इतना समय नहीं मिला कि वो आके फुर्सत से दिन भर का समय लगा के या उसके रात गुजार के या उसके अगले दिन भी रह के बिहार की समस्या को समझ सके, उस समस्या से बिहार को निजात दिला सके। लेकिन आज चुनाव के वक्त जबकि वो देख रहे हैं कि उनका हार निश्चित है, तो वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत को बचा लेने के लिए वो बिहार की सड़कों पे उतर आए हैं। साथियों, सम्राट अशोक की इस शांत धरती पर वो नफरत की बीज बोने आए हैं, जैसा कि वो सब जगह घूम घूम के कह रहे हैं। ऐसा लगता तो है साथियों कि वो नफरत का बीज और हिंदू और मुस्लिम के बीच में बो रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत का बीज बोना वो उनके वोट लेने के एक रणनीति का हिस्सा है भर है, जबकि वो वास्तव में ऐसा करके
सत्ता हथियाने के बाद दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हकमारी भर करते हैं। हम सभी ने देखा है कि किस तरह से आनन फानन में EWS को लाए हुए हम सभी को सुनाई पड़ जाता है कि किस तरह से जंगलों पे इनके मालिकों के नज़र गड़ी हुई है। उड़ीसा, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ तक अंधाधुंध जंगलों को हड़पा जा रहा है, उसकी कटाई हो रही है। आदिवासियों को जंगलों से निकालने का पूरा कानून बन चुका है। इनके प्रधानमंत्रित्व काल में रही दलितों की बात, तो दलितों का इन्हें वोट चाहिए, लेकिन जो संविधान प्रदत्त इनके अधिकार हैं उसे भी ये देर सवेर छीन लेने की योजना बनाते हैं। संविधान को ख़त्म करने की साजिश है। संविधान ने जो हर जाति को, लोगों को एक समानता का अधिकार प्राप्त दिया है, वो इन्हें खटक रहा है और वे चाहते हैं कि ये समानता का अधिकार छीन लिया जाए और इसलिए ये संविधान को समाप्त करना चाहते हैं और मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। नौकरियां खत्म हो गई हैं। नौकरी पैदा करने का इनके पास कोई योजना नहीं है। इस 10 सालों में बेरोजगारों की एक लंबी बड़ी फौज खड़ा हुई है, जिनकी संख्या करोड़ों में है। बेरोजगारी कैसे दूर हो, इसके ऊपर इनका कोई योजना नहीं है। समाज में असमानता का लंबी चौड़ी खाई बनते जा रही है। वो खाई और गहरी हुई है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ये हम छोटे पूंजी वालों को आज के समय में अमीर कहना उचित नहीं। अमीर मतलब जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, ऐसे अमीर ही अब और अमीर बनते जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम है। देश की संपत्ति को कुछ औद्योगिक घराने के हाथों बेच देना, यही इनकी नीतियों में शुमार रहा है। साथियों, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश तभी आगे विकास कर सकता है जबकि वो अमन चैन से रहे। पिछले 15 सालों में बिहार की तरक्की हम सभी के सामने है। वो ऐसा इसलिए संभव हुआ कि इस दरमियान कोई भी बड़े दंगे नहीं हुए। हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारे के साथ रहते हुए बिहार की प्रगति के लिए दिन रात काम किया है और पूरे हिंदी भाषी पट्टी में, चाहे वो हिमाचल से लेके
हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, इन सारे प्रदेशों में सिर्फ और सिर्फ बिहार ही ऐसा प्रदेश बचा रहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष शासन कायम नहीं हो पाया, उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। इस बात को लेके मोदी और शाह गिरोह में बहुत ही निराशा है और वो चाहते हैं किसी भी तरह से बिहार में काबिज होना और इसी मंसूबे के तहत वो बिहार में रोड शो करने आए हैं। लेकिन सम्राट अशोक की ये धरती नफरत को बोने वाले व्यक्ति के मंसूबे को सफल नहीं होने देगा और सिर्फ रोड शो आके महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी और महंगे मेकअप आर्टिस्टों के द्वारा सजाए गए चेहरे को देखकर भुलावे में नहीं आने वाला है बिहार की जनता। और बिहार की जनता इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देगी, ऐसा हम सभी को पूरा विश्वास है। धन्यवाद।